सो हेलो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग और लास्ट के तीनों चैप्टर आपके 20 मार्क्स के हैं। अगेन 10 मिनट में खत्म करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग देखेंगे कैसे ये एक स्पेशलाइज्ड ड्यूटी है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एचआर मैनेजर की। कैसे सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं जॉब को, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगेन ड्यूटी होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की एम्प्लॉइज को, डेवलप करना कॉम्पनसेशन इंसेंटिव प्लान, देन मेंटेनिंग लेबर एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस, जो भी उनकी शिकायत है उनको हैंडल करना, एंड डिफेंड करना कंपनी को, जो भी कोई लेबर या जो एम्प्लॉइज हैं कोर्ट केस कर देते हैं उसको हैंडल करना। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ड्यूटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, ठीक है, एचआर की। नाउ बात करते हैं स्टाफिंग के अंदर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है प्रोसेस की। ये नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है कि क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की आपको जरूरत है। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भेजें। तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अगेन इट्स अ पॉजिटिव वन, ओके। देन बात आती है सिलेक्शन की, यानी इस रिक्रूटमेंट के बाद जो भी आप लोगों ने, एम्प्लॉय ने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिए, उसके अंदर से आपको एक सिलेक्शन करना है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम लोग करेंगे। देन आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक बार आपने प्लेस कर दिया एम्प्लॉय को, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर कराया जाता है, उसकी ओरिएंटेशन की जाती है, बाद में उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराई जाती है ताकि उसका पर्सनल ग्रोथ हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेटेस्ट एसेट हो। देन उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, हर साल, हर 6 महीने, 1 साल के बाद, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके देखें कि जैसा उसने ज्वाइन किया था अब कितना बेटर हुआ और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। उसी के हिसाब से उसकी फिर सैलरी वगैरह भी डिसाइड की जाती है। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट में आता है कॉम्पनसेशन। इस स्टाफिंग प्रोसेस का फायदा क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस? सबसे पहले इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो। देन बेटर परफॉर्मेंस होती है, अगर आपने अच्छा एम्प्लॉय लिया है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस ग्रोथ। फोर्थ, इट इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, एंड लास्ट हेल्प्स टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन तीनों को, खासकर इन दोनों को, जल्दी से इस वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख लिया, अपने नोटबुक में लिख लेना। व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन आपने रिक्रूटमेंट करना है, उसके बाद उसको सिलेक्शन करनी है, बाद में एम्प्लॉय को प्लेसमेंट करके ओरिएंटेशन करना है, देन उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए भेजना है। ट्रेनिंग कितने तरह की होती है वो भी हम करेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, बाद में उसकी प्रमोशन और करियर प्लानिंग के बारे में, एंड लास्ट कॉम्पनसेशन, किस तरह से उसको कॉम्पनसेट करना है, रेम्युनरेशन देना है। इंपॉर्टेंस। इसके बाद आती है बात हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की। बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। याद रखिएगा, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर होती है रिक्रूटमेंट, और जो थर्ड सिलेक्शन है वो है उसके सिलेक्शन के प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस कहां से शुरू होती है? आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना, उसकी छटाई करना, कौन कौन सा एम्प्लॉय के लिए फिट है, कौन सा नहीं है। देन सिलेक्शन टेस्ट काफी सारे हैं, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करना, उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म में कई बार रेफरेंसेस या बैकग्राउंड दिए होते हैं, वो चेक करना किसने रेफर किया है। देन सिलेक्शन डिसीजन कि यस या नो। एक बार सिलेक्ट कर लिया, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, बाद में उसको देंगे जॉब ऑफर, और लास्ट में खत्म होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अब हमारे एम्प्लॉय हैं। तो ये 4 पार्ट खत्म होते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट के अंदर आता है हमारा इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स कहां से कर सकते हैं? या तो हम एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरे में, या हम उसको वर्टिकली प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां पर इंटरनल सोर्स से अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसके फायदे क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं हमारा एडवांटेज क्या रहेगा। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, क्योंकि अगर आपने अपने ही फर्म में से किसी को रिक्रूट किया है तो वो एम्प्लॉय बहुत ही मोटिवेट फील करता है। ये सिंपल और चीपर सोर्स रहता है, एंड टूल ऑफ ट्रेनिंग रहता है, एंड ट्रांसफर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स। यानी अगर आपके पास एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्यादा है तो वहां से आपने शिफ्ट कर दिए जहां पे दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जरूरत है, तो आपकी कॉस्ट बच जाती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता, क्योंकि वही पुराने एम्प्लॉइज को आप या तो ट्रांसफर कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज को लेथार्जिक बना देता है, स्लो बना देता है, हैम्पर द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। कोई कंपटीशन नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है 10 साल के बाद तो प्रमोशन मिलनी है बिना काम के भी, एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम देखें एक्सटर्नल सोर्सेस, तो वहां पर कौन कौन से वेरियस सोर्सेस अवेलेबल है? हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बन के आता है केस स्टडी में कि जहां पर 3 तरह के एम्प्लॉइज आपने रिक्रूट किए हैं और तीनों के सोर्सेस अलग होते हैं। एक सोर्स हम आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दे देंगे, एक आपको दे देंगे वेबसाइट के थ्रू आया है, एक है डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है। तो इस तरह का एक मिक्स क्वेश्चन आता है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर जो वैसे ही आ गए,
एडवर्टीजमेंट के थ्रू आए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आए, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, कैंपस रिक्रूटमेंट, या फिर जो लेबर्स हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या फिर किसी पुराने एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया हो। फायदा क्या होता है अगर आप बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन आएगा, आपको वाइडर चॉइस मिलती है जिसमें से आप अपने मनचाहा एम्प्लॉय को रख सकते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फ्रेश टैलेंट, नया पर्सन आता है, टैलेंटेड पर्सन आएगा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आता है, लेटेस्ट स्किल के साथ आता है। इंस्टिल द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी यहाँ पर अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज उनको डर रहता है और उनमें कॉम्पिटिशन रहती है कि उनकी तरह अच्छा बनना है। देन डिसएडवांटेज, इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। नेचुरली अगर आपको 10 साल हो गए काम करते हुए, आपको तो प्रमोशन नहीं मिली, बट बाहर से लाके आपके सर पे बिठा दिया तो नेचुरली आप तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। देन इट्स अ लेंथी प्रोसेस एंड कॉस्टली। तो ये कुल मिला के लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हम पूरे चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर, तीनों चैप्टर लास्ट के 3 मिला के 20 मार्क्स से बनते हैं। उनमें से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो कैसे पढ़ना है इसको, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कैसे कैसे स्टाफिंग प्रोसेस होता है, उसका इंपॉर्टेंस, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद आती है, अब आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब आपको उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है। स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट था ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे देंगे, या तो उसको जॉब काम करते करते आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर उसको जॉब से बाहर लेके यानी ऑफ द जॉब। तो दो तरह का ट्रेनिंग मेथड रहेगा, ऑन द जॉब काम करते करते या फिर ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में हम देख लेते हैं कितने तरह के हैं मेथड्स। सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ठीक है ना। दूसरा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी वही सेम सिमिलर टाइप की प्रोटोकॉल, जो प्रोटो मशीन्स है वैसा मिलती जुलती, वैसा आपने डमी मशीन्स के साथ उसको काम कराया ताकि वो एक्चुअल मशीन को, जो महंगी मशीन है, काम कर ले, यानी इंटर्नशिप ट्रेनिंग उसके बाद। और फोर्थ है हमारा इंडक्शन। तो 4 तरह का हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम देखें क्या फायदे होते हैं अगर आप ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉइज को, क्या क्या बेनिफिट होता है। पहला है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अर्निंग, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, इंक्रीजेस सैटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज एंड रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम। तो अब इनको जल्दी से नोटबुक में पूरे के पूरे मेमोरी मैप को अब लिख लीजिए। स्टार्टिंग विद द स्पेशलाइज्ड ड्यूटी ऑफ एचआरएम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, और बाद में रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के 2 मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपके चारों मेथड डिटेल में पढ़ के जाने, आपने पढ़ भी लिया होगा पर जल्दी से पढ़ लो। और उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो आई होप इसको करने के बाद आपके ये पहले 6 चैप्टर बहुत अच्छे हो गए। फर्स्ट बुक के सिर्फ 2 चैप्टर आपके और बचे हैं, तो 50 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और लास्ट में 4 चैप्टर। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू ऑल।